जय हिंद साथियों, सभी पानीपत के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए। आज का जो मुख्य मुद्दा है, आप सब लोगों को पता होगा कि पिछले एक महीने से एक सरकारी महाकुंभ करवा रही है, ब्राह्मण महाकुंभ। कहीं लिखा हुआ है भगवान परशुराम ब्राह्मण महाकुंभ, कहीं लिखा हुआ है समस्त समाज महाकुंभ। तो 8 साल में इस सरकार को, जिस मुख्यमंत्री ने आज तक भगवान परशुराम जयंती तक नहीं मनाई, 8 साल में, अब बात है। हमारी 5 डिमांड है, 5 समाज की, मेरी नहीं, समाज की। मैं कुछ नहीं ले रहा अपने ताई। मेरे पता 6 केस ला रखे हैं इनने, मेरे पता चाहे 100 और ला दियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने केस बरी कराने ताई, केस वापस लेने ताई ना कर रहा मैं। डिमांड है, समाज की डिमांड है। सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी समाज, किसी व्यक्ति, परिवार, देश, प्रदेश के लिए मान, सम्मान और इज्जत। मैं तो ये मानता हूं, और ब्राह्मणों का तो बलिदान और स्वाभिमान के नाम से जाना जाता है। तो पहली डिमांड कि मुख्यमंत्री 48 घंटे में, 48 घंटे हैं भाई साहब, कल 9 बजे तक मान लो, कल रात के 9 बजे तक, कि मुख्यमंत्री गलती मांगे, माफी मांगे, हाथ जोड़ गए नहीं, नाक टेक के। जो कही थी मुख्यमंत्री साहब ने, याद होगा सबको कि एक ब्राह्मण की गर्दन काटने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी। तो अगर नू मान ले, मुंह में लिखड़ की, तो माफी तो मान ले, सबने सुनी थी। सवाल प्रश्न पत्र में आया था, पेपर में, हरियाणा के में, कि अपशगुन देखना। कौन सा अपशगुन है? ब्राह्मण की बेटी काला ब्राह्मण। तो ये मैं बताऊं, काल है तेरा ब्राह्मण है। मुख्यमंत्री जी सुन लिया इस बात ने, माफी मांगे इस चीज पर। किसने वो क्वेश्चन में, प्रश्न पत्र में वह चीज डाली? आज तक ये नहीं बताया इन्होंने कि किसने ये कहा, किसने ये डाला कि ब्राह्मण की बेटी अपशगुन है। किसने डाला रे काला ब्राह्मण अपशगुन है? काला तो कृष्ण भगवान भी था, काला तो भोलेनाथ भी था, काला तो चाणक्य भी था, जिसने घनानंद, जैसे हमारा मुख्यमंत्री घनानंद का रूप ले रहा है, उसका नाश करा था कति। पहली डिमांड भाई साहब। दूसरी डिमांड, जेएनयू में लगते हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो, बढ़िया भारत छोड़ो। सिरसा में लगते हैं ब्राह्मण हरियाणा पंजाब छोड़ो। तो दिल्ली में सरकार किसकी? गृह मंत्रालय किसका? अमित शाह गृह मंत्री। उस जेएनयू के अंदर उड़ा बम पाट जाता तो आदमी पकड़ा जाता कि नहीं पकड़ा जाता उस जगह पर? सीसीटीवी, पीसीटीवी, पुलिस के रह रहे, पुलिस है, आईबी, सीआईडी, फलाना दिखड़ा, एक यूनिवर्सिटी के अंदर लगते हैं, नारे लिखे जाते हैं। और यहां तो पानी, इसमें सिरसा में तो इनकी सरकार है खुद। गृह मंत्री गब्बर सिंह कहता है अपने आप को। ये तो फिर पूरे प्रदेश में लागेंगे, पूरे देश में लागेंगे नारे। ब्राह्मणों के डीएनए बताया जाता है कि डीएनए ये तो बाहर गए हैं, विदेशी हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती उन पे। उनके प्रोग्राम करवाए जाते हैं। गाओ वो तो हम फरसा लेके खड़े हो जाए तो उल्टे बात जाए ना, तो सरकार तो नाटती है नहीं। दूसरी डिमांड है, कार्रवाई होनी चाहिए कल 9 बजे तक। जेएनयू वाले भी, सिरसा वाले भी। फिर भाई तीसरी हक है हमारा ईपीपीजी
रिजर्वेशन जो मिली थी ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, ठाकुरों को, 4 जातियों को मिली थी। डोली की जमीन अकेले ब्राह्मणों को नहीं है, दूसरी जातियों को भी मिली हुई है। सरकार कह रही है रजिस्ट्री नहीं करा पाओगे। क्यों नहीं भाई? अंग्रेजा की भी हिम्मत नहीं हुई लेने की, तुम कौन हो लेने वाले? ईबीपीजी जिससे रोजगार मिलने जो असली काम है, सरकार ने उल्टा कर दिया। अरे जब छत्तीसगढ़ में 75% आरक्षण है तो क्या प्रॉब्लम हरियाणा में? क्यों उल्टा लिया? तीसरी डिमांड भाई, चौथी डिमांड, करनाल की सीट तो ब्राह्मणों की थी। मुख्यमंत्री घोषणा करके जावा कि इनकी पार्टी का कैंडिडेट ब्राह्मण होगा अगली बार। सीट ने चाट के काट के, अरे एक मंत्री कैंप केंद्र में, एक राज्य में 15% ब्राह्मण है हरियाणा में, मैं आपको बताऊं। और मुख्यमंत्री घोषणा करके जाओ इस चीज की। उड़ा बोला हमने 2 जीत रहे बोला भेज दिए सोनीपत में, बोला रोहतक में। लड़ने के लिए तो ब्राह्मण, भिड़ने के लिए ब्राह्मण, राज करोगे तम ब्राह्मणा न कदे तम जाटा तो लड़ाओ। उड़ते हुए तो लड़ो, तो हरणता ही भेजे थे, टिकटा हरणता ही दे रखी हैं। वो तो जीत गए, सारी बरादरियां का भलाओ सब न जता दिए वे। निउड़ो जीतना ही थोड़ी भेज रखे थे, वे तो हारणता ही भेज रखे थे भाई। तया डिमांड है भाई। अब मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट करा रहा है करनाल में, करनाल की सीट ब्राह्मणों की थी भाई। फिर भाई हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं, 2 डीसी भी नहीं है, 2 एसपी भी नहीं है ब्राह्मण। क्यों भाई? ब्राह्मण अफसर कौन है ये? अरे जो जिस बरादरी की जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से उसने मिलना चाहिए। अरे ब्राह्मणा ने तो 90% वोट दे रखी है, 90% वोट। कितनी यूनिवर्सिटी है? 2 वीसी भी कौन है? बताओ, हद की बात है भाई। कोई आईएएस कौन आगे ब्राह्मण है? आईएएस आईपीएस कौन आगे? कोई पढ़ा लिखा कौन आगे कि वीसी लगने के लायक? तो भाई यह हमारी थी 5वीं डिमांड। 100 के करीब चेयरमैन बने हैं। क्या चेयरमैन है हरियाणा में ब्राह्मण? और फिर जो मैं ये कह रहा हूं, ये जो आयोजक जो करवा रहे हैं ना, यो काम है न्यू नहीं मेरा पाठ रहा, कौन करवा रहा कौन नहीं? मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि, ओवरऑल इंचार्ज संजय भाटिया, नाम धर रहे हैं ब्राह्मण महाकुंभ। क्यों भाई? भाई ब्राह्मण महाकुंभ धर रहे हो तो कांग्रेस में भी ब्राह्मण नेता है, उनने भी बुला लेते, या तो इसका नाम धर लेते भाई बीजेपी महाकुंभ, ब्राह्मण महाकुंभ। यो बीजेपी भी नहीं है। रमेश कौशिक एमपी बीजेपी का होगा। देखा आपने कहीं कोई इस कुंभ के लिए कि बोल लिया हो, कि फेसबुक पे ट्विटर पे कुछ डाल रखा हो? न्यू नहीं बता रहे, वे शर्माते न्यू नहीं बता रहे, न्योता दे रखा कि नहीं? अरविंद शर्मा तो बीजेपी का है, रामविलास शर्मा तो बीजेपी के हैं, डीपी वत्सो बीजेपी के। बुलाया कि नहीं बुलाया? हाँ मैं एक बार वही इन्फॉर्मेशन ही बता रहा हूँ। ये जो है रामविलास शर्मा, ये तो है मेरे ख्याल में इनके होंगे, बीजेपी के हैं, या तो बीजेपी का भी नहीं है। अगर तुम समस्त ब्राह्मण कह रहे हो तो फिर कुलदीप वत्स कांग्रेस का एमएलए, उसने ही बुला लो। नीरज शर्मा वो भी उसने ही बुला लो। दादा गौतम इतना बुजुर्ग आदमी, उसने भी बुला लो। किसी को नहीं कह रखे इन लोगों ने, मैं बताऊं आपने। और आप अगर ये मन न खुद देखिए भाई साहब, इनकी कल सारेंगी फेसबुक वगैरह और तो इवेंट सारी चीज डाल रहे हैं। ये फोटो लगा रखे हुए, जब मतलब ब्राह्मणों का पता चला ना, गुस्सा है इस चीज को लेकर। पासपोर्ट साइज ठाठा का फोटो ही निकला रखे हुआ है, नहीं पासपोर्ट साइज वो गुमशुदा तलाश टाइप आया कर है, वो फोटो लगे रहा है, उस तरह के इनने फोटो लगा रखे। फिर ये कहते हैं कि नहीं हमने तो भगवान परशुराम तो सबके यार हैं, सबके तो सबको बुलाओ। तो फिर भूपेंद्र हुड्डा को भी बुलाओ, चौटाला को बुलाओ, दूसरे चौटाला को क्या प्रॉब्लम है?
दलितों को भी बुलाओ, ओबीसी को भी बुलाओ, जाटों को भी, ठाकरों को भी, यादवों को भी, गुजरों को भी, पंजाबी, बाणिया, सब ने बुलाओ। क्या प्रॉब्लम है भाई? भगवान को एक लाख मारा थोड़ी है, अवतार है भगवान परशुराम, तो वो मारा थोड़ी है कि मारा एकला है। सारे भगवान सब क्यों हैं? तो सबको बुलाने में क्या प्रॉब्लम है? हम देखेंगे उड़े। अगर ये कह रहे हैं कि नहीं ब्राह्मण सम्मेलन है, फरसे गणेंगे हम उड़ा कितने हैं। आप जाओगे करनाल में क्या? ये मैं भाई साहब एक बार पूरी कर लूँ, 5 मिनट में आड़े हूं, आप दो रहा हूं, जितने बूझ रहे हैं वो बूझिए। फरसे वाले गणेंगे हम, देखेंगे। हरियाणा पुलिस करनाल अकेडमी में कह रखी है उड़ा इतना इकट्ठा कर रखी है, और रोली सिंदूर सारे टीके ला गए, सारे हरियाणा पुलिस के जो रंग रूट है उन्हें सिविल में भेजेंगे। सारे ठेकेदार धन्यू कह रखी है बस भर भर के लाओ। यो क्या मतलब रहा भाई? अगर जय सम्मेलन ब्राह्मण सम्मेलन है तो फरसे गिने जाएंगे उड़ा, हम तो गिनेंगे। भगवान परशुराम के चेले वंशज असली तो फरसा लेके जाएंगे, सीधी बात है। एक बात, अरे भाई सबका सम्मेलन है तो सब हम देखेंगे। स्टेज पे कितने जाट बैठे हैं, कितने ठाकुर, यादव, पंजाबी, बनिया, दलित, ओबीसी, सब बैठे होने चाहिए फिर उड़े, न्यो नहीं। और एक सवाल मेरा, ये जो बीजेपी के ही नेता हैं, एमएलए हैं, चाहे एमपी हैं या कांग्रेस के या कोई भी है, सबसे पहले तो बीजेपी वाला थे भाई की तय समाज की डिमांड ठाई बताई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर सको थे, एक फेसबुक पोस्ट पे डाल सको थे, एक ट्विटर पे तो डाल सको थे, कहीं कुछ नहीं है। फिर आ रही आज एक अखबार में खबर आ रही, उसको ट्वीट कर रखा है संजय भाटिया ने, अक मुख्यमंत्री देंगे ब्राह्मणों को उपहार। मतलब हमने सुना था वो जो पुरानी वो देखा रहे थे ना, राज्य महाराजा आने हुए देखा रहा पा, उसमें सुन रखा है कि राजा ने फलाने ने ब्राह्मणों को बुला के उपहार दिया। ब्राह्मण को हाथ जोड़ के नहीं लेगा, भीख नहीं मांग रहे, अब हक मांग रहे हैं और हाथ तोड़ के लेंगे, सीधी बात है। या बोलो उपहार देंगे मुख्यमंत्री, राजा है गे, उपहार देगा। प्रधानमंत्री तो नहीं कहा मैं प्रधान सेवक, इसने राजा बना रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री हो, हमारा भी उतना ही मुख्यमंत्री है, प्रदेश का सबका मुख्यमंत्री हो, उपहार क्या देगा? हक ले हैं हक, उपहार उपहार बामणा ने ना चाहिए। कदे न्यू मान रहे हो बामण आड़ा उपहार ताई थारे बैठे हैं, और ना मीठी गोली चाहिए। जो लोग ये बात कह रहे हैं उनको हम बताना चाहते हैं, हम अपने हक की बात कर रहे हैं, और मान सम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। पहली बात तो मान सम्मान वाली है, शुरुआत ही वहां से होती है। और जो आयोजक भाई, हमने भी रहा नहीं कौन आयोजक हैं, लेकिन उन आयोजकों धनु कहे अक भाई समाज ने बेचन को ना दवाएं, समाज की डिमांड है ये 5। और मुख्यमंत्री जी अगर ये मांग मान्य है तो मुख्यमंत्री ने वो फरसा बेट मैं करूंगा और चांदी का मुकुट दूंगा। और बताओ, मैं किसी पार्टी से नहीं, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, समाज की बात है, सर्व समाज की बात करें हम तो। लेकिन ये भी कत्ती मारे समाज की बात आई तो बोलना जरूरी हो गया भाई। मैं तो अपने केस सामने तो कहता नहीं मेरे बरी कर दो, चाहे और ला दे केस, बेशक हमारी डिमांड पूरी कर दे। तो ये मामला जो ब्राह्मण महाकुंभ का है, मुख्यमंत्री जी को हम ये कह रहे हैं आकि ये कुंभ कुर्सी बचाना ये जो कुंभ करवा रखा है ना, हो सकता है नए साल पे दूसरे मुख्यमंत्री से डिमांड करनी पड़ जावे। हमने तो कोई मुख्यमंत्री बन जाओ भाई, हो सके नए साल पर नया मुख्यमंत्री आ जावे, कुछ भी हो सके। तो हम तो मुख्यमंत्री खट्टर साहब को यही कहेंगे कि हक है हमारा, समाज का हक है। अरे भाई अपने हक के लिए अपनी बात ठा रहे हैं। 48 इतने कितने घंटे बनाएंगे देख लियो आप। यो मार दो रहे काल 9 बजे तक का टाइम मुख्यमंत्री जी के पास है। अगर भाई वो बतावा हाँ। फिर 2 बात हो रहा होंगी, बहुत से लोग आप भी सोचते होंगे परावर की जमीन की बात क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं मांग रहे। परावर की जमीन की ना डिमांड करते और ना किसी को करने की भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं, मैंने 1-2 वीडियो देखा, मुख्यमंत्री हमारे राजा हैं, मुख्यमंत्री हमारे राजा हैं, हम उनको कुछ कहेंगे वो हमारे को कुछ देंगे। परावर की जमीन मांगना उन लाखों
फरसाधारी योद्धाओं का अपमान होगा जो उन्होंने अपने दम पर ली थी। भगवान परशुराम के फरसे के दम पर, भोलेनाथ के आशीर्वाद पर, अपने भाईचारे के दम पर उड़ा फरसे ले लेके पहुंचे थे जो सरकार दबाई बैठी थी। फिर कोई कहे बोला भगवान परशुराम के नाम से हम संस्था का नाम करवाना चाह रहे हैं, ये डिमांड। ये कोई डिमांड नहीं है। भगवान परशुराम ने किसी संस्था के नाम की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। फिर कोई नहीं कहा कि हम ब्राह्मण आयोग बनाने की डिमांड करेंगे, कोई डिमांड नहीं है। गौ आयोग बन रहा है, गौवा की क्या हालत हो रही है? सड़क पे गौ माता हमारी सड़क पे कूड़ा खाती अंडा, गौ आयोग बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उसका हो गया क्या भला गौवा का, ब्राह्मणा का भला हो जाएगा जिससे। तो भाई साहब हम जो भी हैं, हमने अपनी 5 डिमांड रख दी और हम सब से ये अपील करते हैं, और ये बीजेपी वाला तो नेताओं तो जरूर हम ये अपील करें कि सांप सूंघ गया, क्यों नहीं सांस काट रहे, किस चीज से डर रहे हो, कितनी बेइज्जती और कराओगे? तब स्टेज पर तार तार के फेंक दे हैं रे। कोई मान सम्मान इज्जत है कि नहीं है बताओ? तो जी भाई साहब एक मिनट। तो हमारी ये डिमांड है और मुख्यमंत्री जी से हम ये कह रहे हैं, आपको ब्राह्मण महाकुंभ करा रहे हैं, अच्छी बात है भाई, हमारी ये डिमांड है। मुख्यमंत्री जी आपका पूरा मान सम्मान करेंगे, लेकिन हमारी ये 5 डिमांड मान लीजिए। कोई सवाल हो तो बताओ। क्या नवीन जैन इस महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं? ना कति नहीं, मैं तेने कहूं सारे जाओ, कति सारे जाओ, फरसे लेके जाइयो। डिमांड नहीं माननी जाता फिर उड़े महाभारत होना चाहिए, बस बात आप ही है। जाओगे क्या आप खुद? मैं तो भाई साहब जाऊंगा। एक मिनट मैं जाऊंगा। मेरे तो तेनू कहे फोन कर करके भाई जय हिंद मुख्यमंत्री डिमांड मांग लेगा, तू मत आइए। तू आ गया उड़ा कोई पंगा होगा तो फिर न्यू कहेंगे जय हिंद आया इसलिए मुख्यमंत्री नाराज होके चले गए और जय हिंद ने नाश करवा दिया। इसलिए मैं तो भाई साहब आप लोगों द्वारा बैठ के तान बजा लूंगा। समाज के और लोग हमें किसी को कहीं नहीं रखना चाहो भाई। देखे नहीं चर्चा ये है कि नवीन जैन को बुलाया नहीं है। वो गुरुजी मेरी बात सुने, नवीन जैन ने बुलाने की जरूरत है यार? मैं कि मैं हूं, ये अपने एमपी ने मिलना नहीं ना बुला रहे यार, अच्छी बात करो हूं। बताया कि मेरी किसी से द्वेष नहीं है, सब ब्राह्मण जो अपील किया है, बुलाया इनवाइट किया है, अपील करा। अच्छा वही मैंने फोटो देखा था, कौन सा अपना राज्यसभा एमपी है, क्या नाम है उसका? अरे नहीं छोटो ने, अरे भाई साहब यो अपना पवार साहब है। मैंने तो फोटो देखा ना, देखा रमेश कोशिश गला फोटो, देखा डीपी वत्स गला फोटो, देखा अरविंद शर्मा गला फोटो, देखा रामविलास गला फोटो। अच्छी बात करो हो भाई साहब। जय हिंद ने उतनी जरूरत ना है, जित फरसा ठाड़ा होगा, जित युद्ध होगा, उड़ा हम चले जाएंगे, ठीक है ना? हाँ बताओ। नवीन जी 9 बजे, अरे अच्छी बात करना। अरे कौन है नवीन जी 9 बजे तक अगर कल डिमांड नहीं मानी गई तो क्या नवीन वहां जाएगा कि नहीं जाएगा? भाई ये कल रात ने 9 बजे बताऊंगा। नहीं, अगर मानी गई तो जाएगा। भाई अगर माननी गई, हाँ अगर मुख्यमंत्री जी का मैसेज कल तक, क्योंकि ये कह रहे हैं कल मुख्यमंत्री जी बता देंगे कि ये चीजें हम दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं उस दिन मुख्यमंत्री जी, मैं कतियाड़ा आस पास रहूंगा, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। कहेंगे ना देखो भाई यो लेटर था ईपीपीजी का, ईपीपीजी लागू हो गया भाई, यो लेटर था डोली की जमीन का हो गया है भाई, यो भाई कह दी आड़े था अगली बार संजय भाटिया चुनाव नहीं लड़ागा, किसी पंडित ने लड़ाओगे। ये तो कह रहे हैं। और की डिमांड 5 तो डिमांड है भाई साहब। और ईपीपीजी यो है भाई, ईपीपीजी मांगना कर रखी और रहा था ऑलरेडी, उल्टा खा लिया। ये आप यहाँ पे करें या अर्जंग आ जाएंगे वहाँ पे ये मांग करेंगे? अरे अर्जंग है मेरे भाई, हड़क के करे हड़क करे, पानीपत के पत्रकारिता कह दी, सारे देश का कह दिया रे। अच्छा ये प्रश्न उठा के नवीन जेएनयू भी जाएंगे जहाँ पे लिखा गया कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, और ये के कही है मैंने जेएनयू। अरे मैंने ये तो कही है मैंने, कार्रवाई करो। मैं तो फरसा ठाटा है कित कित जाऊंगा। आप ब्राह्मण महाकुंभ में जाएंगे, जेएनयू में जाएंगे? जेएनयू में नहीं जाएंगे, क्यों ना जाएंगे? जेएनयू में न्यू तो टाइम दूं और क्या करूं हूं? फिर ये अमित शाह कहने बैठा रखे है, पुलिस क्या तई है? अरे रुके भाई जी रुको ना। मैंने क्या कहा कल रात के 9 बजे बताऊंगा मैं कित जाऊंगा और कित नहीं जाऊंगा। नवीन जी ये इस ब्राह्मण सम्मेलन को ये कहा जा रहा है कि सरकारी सम्मेलन है, सरकार की तरफ से हो रहे हैं। अगर ये सरकार के जातिवाद को बढ़ावा देने वाली बात नहीं, कल को सिख कहेंगे, पंजाबी कहेंगे भी हमारा भी सरकारी सम्मेलन कराओ, सरकार खर्च करे, बहुत बढ़िया आपका सवाल।
और ये मैं आपका सवाल सारे को जोड़ूंगा, मुख्यमंत्री जी कब करवा रहे हो जाट सम्मेलन, दलित सम्मेलन, पंजाबी सम्मेलन, बनिया सम्मेलन, गुज्जर सम्मेलन, ठाकुर सम्मेलन, सिख सम्मेलन, मुस्लिम सम्मेलन, रोड सम्मेलन, ओबीसी सम्मेलन होने चाहिए फिर तो सारे। क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल आपकी बात सही है, मुख्यमंत्री को सुननी चाहिए यह बात। तो नवीन जी, एक सवाल है जी, जो जातिवाद, जाति प्रथा है, मनुवादी मानते हैं, पुरानी प्रथा है, आपको लगता है कि अभी भी ब्राह्मण, बनिया, शूद्र के नाम पे समाज को बांट के आपके जैसे जैसे बात करते हैं, ब्राह्मणों के लिए ये करो वो करो, क्यों ना करें? इंसानियत के लिए काम होना चाहिए। नहीं इंसानियत की हो आदमी, फिर ब्राह्मण इंसान नहीं है क्या भाई साहब? नहीं, सारे इंसान है, सब। तो मैं तो सब की कह रहा हूँ ना, जब मैं पेंशन की बात ठाऊं तो हर बरादरी की बात है ना, खेल कोटे की बात ठाऊं तो हर बरादरी की बात है ना, जब मैं बेरोजगारी के लिए प्रदर्शन करता हूं तो हर बरादरी की बात है ना। घूमूंगा, अच्छी बात कर रहे हैं यार, हमारा अच्छी बात करो, क्या प्रॉब्लम है? हम किसान नाटे हैं, कोई सोटा लेके घूमो, कोई जेड़ी लेके घूमो, लठी लेके घूमो, कोई तलवार लेके घूमो, कोई गदा लेके घूमो, क्या प्रॉब्लम है? ये तो हमारा चिन्ह है भाई, अपना भगवान का लेके घूमे, क्या प्रॉब्लम? किसी ने सब ऑब्जेक्शन है रहा रो, हम क्या करा भाई? अच्छा, आपको उम्मीद है ब्राह्मण समाज के लोग, क्योंकि आपका भी नाम है ब्राह्मण हो, ब्राह्मण की बात करते हो, जो ब्राह्मण नेता हो रहे हैं, एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं, आपकी बात समझेंगे, सुनेंगे, उम्मीद है? भाई देख, कान्ना में मैल भरा हो 5-5 किलो, तो मैं क्या करूं? कान मैं तो इतना कर सकूं भाई, डॉक्टर भेज के कान साफ करवा दूंगा। अब नहीं सुने कोई, कति दड़ मारे पड़ा हो, दड़ तो समझते होंगे ना, दड़ मारे पड़ा हो, दड़ मारने आके हरक पर हाथ लावा जागो तो ऊपर ने मुंह कर लेगा। सोए ओड को जगाया जा सकता, दड़ मारे ओड को नहीं जगाया जा सकता। और मेरी तो सारा तो रिक्वेस्ट है, मेरे तो सारे बड्डे हैं, मैं तो अपने सारे बड्डे भाइयों को ये कह रहा हूँ, मेरी तो उम्र 40 साल है, मेरे तो सारी बड़ी बड़ी उम्र के हैं, मैं सबको ये कह रहा हूँ अपने स्वाभिमान के लिए, मान सम्मान अपने समाज के लिए, क्योंकि आप अपने समाज, अपने परिवार, दिवाली आओ सब तो पहले अपने घर आए थे, सफेदी करते होगे ना कोई भी। अरे खुद जब अपने आप में मजबूत नहीं होगा, पड़ोसी के ऊपर हेल्प कर देगा। तो हर समाज के लिए कह रहा हूं मैं तो यह बात है, हर समाज को मजबूत होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, ताकि सिस्टम और सरकार से लड़ सके। जैसे कि आपने अभी कहा जी, कि समाज के लोग चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हों, हाँ, विपक्ष से, वो सारे चुप हैं। उस चुप्पी के पीछे सरकार का दबाव है या उनके निजी स्वार्थ है? दो आप बिल्कुल, ये दो बात हो सकती है। ये जो बोल नहीं रहे ना, सब के सब चुप बैठे हैं, जो या तो इनकी फाइल बना के रख रखी है, दर रखी है, इनके अपने निजी स्वार्थ, निजी लोभ लालच में फंसे हुए हैं, या सरकार ने इनको डरा रखा, धमका रखा, फालतू बोलने की जरूरत है नहीं, चुप रहियो। लेकिन भाई साहब मैं तेन कहूं, असली ब्राह्मण बोधा नहीं योद्धा हो उसका, भाई साहब बोधा नहीं हो सकता, बलिदानी स्वाभिमानी होता। हमने तो देखा भी है और सुना भी है, हमने तो मंगल पांडे के बारे में भी यही जाना है। हालांकि मंगल पांडे के बारे में तो खट्टर साहब पिछले जन्म में आपको नहीं पता तो सांड्रस या डायर थे, आपको नहीं पता हो तो क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं, खट्टर साहब ने, मैंने खुद सुना, खट्टर साहब ने एक जगह कहा सेमिनार में, अगर मंगल पांडे उस टाइम पे गोली नहीं चलाता ना तो बहुत जल्दी आजादी मिल जाती। तो इसका मतलब उसका उस जन्म में ये अंग्रेज अफसर हो, इनको पता होगा जब उस टाइम गोली नहीं चल रहे तो जल्दी भाग जाओ ये अंग्रेज। सर, जो ये कार्यक्रम करा रहे हैं वो ब्राह्मण अलग है, आप ब्राह्मण अलग हो ना भाई। आम कति परशुराम के चेले, बोड़े के भगत सिंह के फैन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस न माननीय, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला, हम जिन लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया, कोई किसी धर्म का हो, किसी बरादरी का हो, हम वे आदमी हैं। लेकिन हमारे समाज की बात है तो समाज पे बात जब आती है तो समाज की बात तो उठानी पड़ेगी। हम किसी समाज को गाली नहीं देते, हम तो अपने समाज को आगे बढ़ाने में कोई समस्या नहीं है। मैं तो सबको कहूँ यह बात, किसी दूसरे जात धर्म को, समाज को गाली मत दो, आप अपने समाज के लिए काम करने में कोई बुराई नहीं। दो दड़ों बढ़ गया ब्राह्मण समाज से, क्यों बट गया? बीजेपी वाले अलग। अरे मैं कह ही नहीं रहा, मैंने क्या लग रहा बीजेपी का किस है, जब बीजेपी वाला तो नोता दे रखा है, कोई ना दे रखा। अरविंद शर्मा को नोता नहीं है मेरे हिसाब से। देख ये फेसबुक का डिब्बा है, ट्विटर का डोन का, रमेश इन काट लो ना, देख लो, पत्रकार हो महाराज।